नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। धनिया भारत के हर रसोई घर की जान है। इसकी पत्तियां यानी हरी धनिया स्वाद सुगंध बढ़ाती हैं, जबकि सूखे फल और बीज मसाले के रूप में तथा औषधीय उपयोग में काम में आते हैं। कम लागत, कम अवधि और चौतरफा उपयोगिता के कारण यह छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए नकदी फसल का अच्छा विकल्प है। सब्जी मंडियों, प्रोसेसिंग यूनिटों और मसाला उद्योग तीनों में इसकी स्थिर मांग साल भर हमेशा बनी रहती है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। इसकी हरी पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। बीजों में आवश्यक तेल मुख्यतः लिनालुल पाचन को दुरुस्त करता है, गैस अम्लता कम करती है तथा एंटीऑक्सीडेंट गुण दिखाती है। पारंपरिक चिकित्सा में धनिया का काढ़ा सर्दी जुकाम, बदहजमी, हल्की सूजन, मूत्रवर्धक प्रभाव और रक्त शर्करा प्रबंधन में सहायक माना गया है। धनिया पानी यानी भुने बीजों का काढ़ा गर्मियों में ताजगी देता है तथा पाचन सुधारता है। हरी धनिया की चटनी, रायता, सलाद, सूप, सब्जियों, कबाब व बिरयानी के गार्निशिंग में अनिवार्य मानी जाती है। सूखे बीज पाउडर, साबुदाना, धनिया जीरा पाउडर या मसाला मिश्रणों यानी गरम मसाला, सांभर मसाला का अहम घटक है। प्रोसेसिंग उद्योग में धनिया पाउडर, तेल, एसेंशियल ऑयल, ओलियोरेजिन, रेडी टू कुक मसाला मिक्स और स्नैक सीजनिंग के रूप में भी खूब उपयोग में आता है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका तक धनिया उगाया जाता है। मसालों की बढ़ती उपभोग प्रवृत्ति, स्वास्थ्य केंद्रित डाइट और रेडी टू कुक सेगमेंट का विस्तार इसकी ग्लोबल मांग को स्थायी आधार देता है। एसेंशियल ऑयल तथा ओलियोरेजिन के कारण फ्लेवर फ्रेग्रेंस उद्योग में भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है। भारत धनिया उत्पादन और खपत दोनों में विश्व के अन्य देशों की तुलना में कहीं आगे है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा तेलंगाना धनिया के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कोल्ड चेन तथा ई मंडी प्लेटफॉर्म के प्रसार से हरी पत्तियों की शहरों में तेजी से खपत बढ़ी है, जबकि बीजों का बड़ा व्यापार मसाला मंडियों, जो कि कोटा, रामगंज मंडी, गोंदिया, उन्नाव आदि में है, से संचालित किया जाता है। धनिया ठंडे मौसम की फसल है। इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त होता है। तेज गर्मी या पाला दोनों में इसकी फसल को हानि होती है। पुष्पन तथा दाना भराव के समय हल्का शीतल मौसम बेहतर रहता है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6 से 8 हो, इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भारी जल भराव वाली मिट्टी में बीज गलने तथा रोग बढ़ने का जोखिम बना रहता है। जहां तक इसकी बुआई में बीज दर की बात है, तो दाने की फसल के लिए 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पत्ती उत्पादन के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा उपयुक्त रहती है। बुआई समय उत्तर भारत में रबी यानी अक्टूबर नवंबर, दक्षिण पश्चिम में स्थानीय तापमान के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तक रहता है। फफूंद जनित रोगों से बचाव हेतु मानक फफूंद नाशी से बीज उपचार और जैव उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 4 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दाने के लिए उच्च सुगंध तथा तेल समृद्ध किस्में तथा पत्ती के लिए कटिंग फ्रेंडली तेज पुनर्विकास करने वाली किस्में अपनाई जानी चाहिए। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा ICAR के संस्थानों द्वारा विकसित लोकप्रिय चयन राज्यवार उपलब्ध है। दानों को हल्का कुचल कर यानी स्प्लिट कर बोना चाहिए। कतार दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधा दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। हल्की मिट्टी में 3 से 4 सेंटीमीटर और भारी मृदा में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई रखें। मल्चिंग यानी जैव मल से नमी संरक्षण तथा खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसकी फसल में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई में देनी चाहिए। जैव इनपुट जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम प्लस PSB फॉस्फोर सोल्यूबलाइजर का बीज तथा मिट्टी उपचार करने से पोषण दक्षता बढ़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन या जिंक की कमी दिखे तो
इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फॉलियर स्प्रे करना चाहिए। अंकुरण के बाद हल्की सिंचाई फिर 7 से 10 दिनों के अंतर पर की जानी चाहिए। अगली सिंचाई पुष्पन तथा दाना भराव के चरण में करनी जरूरी है, क्योंकि यह नमी संवेदनशील फसल होती है। जल भराव ना होने दें। यहाँ यह भी बता दें कि ड्रिप इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता तथा रोग नियंत्रण में काफी मदद मिलती है। खरपतवार प्रबंधन के लिए पहली निदाई 20 से 25 दिनों पर तथा दूसरी 40 से 45 दिनों पर करें। जैव मल्च या इंटरकल्चर से खरपतवार दबते हैं। आवश्यकता हो तो शाकनाशी का उपयोग स्थानीय सलाह के अनुसार करना चाहिए। इसके प्रमुख रोगों तथा कीटों की पहचान और प्रबंधन भी समय पर किया जाना जरूरी है, अन्यथा फसल उपज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कीट प्रकोप में एफिड या चेपा से काफी नुकसान होता है। नई पत्तियों पर चिपचिपा मधुरस कर्लिंग की समस्या होती है। इसके प्रबंधन के लिए पीली स्टिकी ट्रैप नीम आधारित स्प्रे का छिड़काव किया जाना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर लेबल अनुसार चयनित कीटनाशी का छिड़काव काफी प्रभावी रहता है। परभक्षी कीटों लेडी बर्ड का संरक्षण भी किया जाना चाहिए। इसी तरह से कटवर्म या सेमी लूपर लीफ ईटर पत्तियों को खुरचना चाहिए। शाम में सिंचाई से बचें। गड्ढे ट्रैप जैव कीटनाशी यानी कि बीटी नीम एवं आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित केमिकल का प्रयोग करना चाहिए। समेकित कीट प्रबंधन यानी आईपीएम को अपनाने से फसल चक्र, रोग मुक्त बीज, संतुलित पोषण, खेत स्वच्छता, फेरोमोन, स्टिकी ट्रैप, जैव एजेंट तथा लक्षित कम विषाक्त रसायन का विवेकपूर्ण उपयोग करने से भी फसल सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। कटाई के बाद फसल को समतल साफ जगह पर उलट पुलट कर सुखाएं। 8 से 10% नमी होने पर सुखाकर मड़ाई गड़ाई करें। दानों की सफाई ग्रेडिंग कर कपड़ा या जूट बैग में पैकिंग करनी चाहिए। स्टोर में कम नमी तथा अच्छी वेंटिलेशन रखें। हरी पत्तियां साफ पानी से धोकर हाइड्रो कूलिंग, प्री कूलिंग के बाद छिद्रित क्रेट या पैक्स में पैक करें। या नहीं बोले कि कोल्ड चेन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से शेल्फ लाइफ बढ़ती है। भारत से धनिया दाना पाउडर, तेल तथा ओलियो रेजिन मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा उत्तर अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। स्पाइसेस बोर्ड के गुणवत्ता मानक, साफ सफाई, कम कीटनाशी अवशेष, MRL अनुपालन, ट्रेसेबिलिटी और फ्यूमिगेशन, फाइटोसैनिटरी प्रमाणन का पालन करना चाहिए। कई किसान उत्पादक समूह ने धनिया की खेती में दोहरी रणनीति अपनाकर आय बढ़ाई है। रबी में दाने की फसल और रबी जायद में किनारों या छोटे प्लॉटों में हरी पत्ती के लिए बहु कटाई वाली फसल लगाते हैं। कुछ किसानों ने ड्रिप इरिगेशन तथा जैव इनपुट जैसे ट्राइकोडर्मा PSB के साथ फॉलियर माइक्रो न्यूट्रिएंट का संयोजन कर दाना भराव तथा सुगंध में सुधार किया है। मंडी के अलावा स्थानीय होटल या कैंटीन को नियमित सप्लाई से नकदी प्रवाह लगातार बनी रहती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि गुणवत्ता, समयबद्ध सप्लाई और विविध बाजार तीनों मिलकर लाभ बढ़ा सकते हैं। इस फसल में बीज, जुताई, बुआई, उर्वरक, सिंचाई, रोग कीट प्रबंधन तथा कटाई मजदूरी प्रमुख लागत हैं। अच्छे प्रबंधन में दाने हेतु 8 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और पत्ती के लिए 80 से 120 क्विंटल हेक्टेयर उपज से शुद्ध लाभ आकर्षक बना रहता है। वैल्यू एडेड उत्पाद यानी पाउडर या तेल तथा डायरेक्ट मार्केटिंग से प्रति इकाई रिटर्न और बेहतर हो सकती है। चलते चलते कुछ व्यवहारिक सुझाव। बुआई से पहले बीज उपचार तथा दानों को हल्का फोड़कर बोना चाहिए। संतुलित केमिकल तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट विशेषकर बोरॉन या जिंक की कमी पर फॉलियर से स्प्रे करना चाहिए। पुष्पन दाना भराव में नमी बनाए रखनी चाहिए। जल भराव से बचना चाहिए। IPM का पालन करते रहें और इसके साथ ही स्टिकी, फेरोमोन ट्रैप और नीम आधारित स्प्रे, जैव एजेंट का प्रयोग किया जाना चाहिए। कटाई पश्चात नमी 8 से 10% तक सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। हरी पत्ती के लिए कोल्ड चेन या हाइड्रो कूलिंग अपनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही ग्रेडिंग, ब्रांडिंग से मूल्य बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।